खबर मिल रही है जहां पर आदमखोर बाघ के आतंक से परेशान होकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। भीमताल में लोगों ने प्रदर्शन किया है। आक्रोशित ग्रामीणों ने हल्द्वानी भवाली हाईवे पर युवती का शव रखकर जाम लगा दिया है और वन विभाग के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की है। लोगों ने वन विभाग से आदमखोर बाघ को मारने की मांग की है। बता दें आपको कि पिछले 2 हफ्ते में 2 महिलाओं पर एक लड़की की बाघ के हमले में जान जा चुकी है। नैनीताल जिले के भीमताल ब्लॉक में आदमखोर का आतंक लगातार बना हुआ है और जिसका गुस्सा लोगों का इस तरीके से दिखाई दे रहा है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं क्योंकि वन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। इस तरफ मैं दिखाऊं कि आपको किस तरीके से कल एक 20 साल की नौजवान लड़की को एक बाघ जो है वो उठा करके ले गया और इस तरीके से लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का गुस्सा है और सैकड़ों महिलाएं यहाँ पर इस प्रदर्शन में शामिल है और लोगों की एक ही डिमांड है कि इस आदमखोर को से निजात दिलाई जाए। पूरे के पूरे इलाके से हमारे साथ भीमताल ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख हरीश बिस्सी मौजूद हैं। सर, किस तरीके की डिमांड आप लोग कर रहे हैं? देखिए, 12 दिन हो गए और 12 दिन में 3 घटनाएं हो गई। 3 महिलाओं को मार दिया और तीनों महिलाओं को एक ही समय में मारा गया है। शासन प्रशासन पूरी तरह से सोया हुआ है। एक और हाईकोर्ट का ये बता रहे हैं, लेकिन हाईकोर्ट की अगर पूरी फाइंडिंग आप देखें तो उसमें कहीं ये नहीं कहा गया है कि आप बाघ को न मारें या ट्रेंगुलाइज न करें। उस पर यह कहा गया कि पहले बाघ की पहचान करें, उसके पश्चात उसको वहां से किसी तरह से निस्तारित करने का वो करें। शासन प्रशासन दोनों कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि हम तो रात को भी हमने गश्त की है। आपके जो कसाइल जाला में हम लोग रात को गए, लोगों का घर से बाहर निकलना दूभर हो रहा है। साथ ही जो महिलाएं बच्चे घर से स्कूलों में छुट्टी है और घास लेने के लिए जो हमारे डेयरी का जो हम लोग काम करते हैं, दूध व्यवसाय हम लोग करते हैं, गाँव में अगर हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो कहाँ हम लोग जाएंगे। ये दिक्कतें हैं, ये ग्रामीणों की दिक्कत है। और इस तरफ मैं दिखाऊं और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, ये बताइए कि किस तरीके की दहशत आप पूरे इलाके में महसूस कर रहे हैं? मैं बताऊं आपको, 13 दिन बीत चुके हैं, 3 मौतें हो चुकी हैं। रामचरितमानस में कहा गया है, विनय न मानत चलती चढ़ो, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोब तो भाई बिनु हो ही न फिरते। आज हमें ये भाई दिखाने के लिए यहाँ पे बैठना पड़ रहा है, माताओं की रक्षा के लिए बैठना पड़ रहा है। यहाँ पे अधिकतर लोग किसान हैं, अगर वो खेती नहीं करेंगे तो उनकी आजीविका कैसे चलेगी? उनको खेत में निकलना पड़ेगा। लेकिन वन विभाग कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। 13 दिन बीत चुके हैं, 3 मौतें हो चुकी हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि निकिता के परिवार को न्याय मिलना चाहिए और जो ये नरभक्षी बाघ है उनको मारा जाए और जो 2 महिलाएं पहले इस नरभक्षी बाघ के निवाला बन चुकी हैं उनको भी न्याय मिले। इस तरफ दिखाऊं कि महिलाओं का गुस्सा किस कदर फूट रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो बिल्कुल दिखाएं। ये बिल्कुल महिलाएं यहाँ पर उतर आई हैं और महिलाएं अगर सड़कों पर उतर आई हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का गुस्सा और किस तरीके की पीड़ा इन महिलाओं के दिल में होगी। इस समय ये देखिए, इस तरफ एक डेड बॉडी लेकर के ये लोग यहाँ पर हैं क्योंकि ये लड़की बाघ का शिकार हुई है और ये अपने आप में बेहद गुस्सा लोगों का दिख रहा है। बस अब आप क्या डिमांड कर रहे हैं? आप कब तक ये अंतिम संस्कार नहीं करेंगे? देखिए, सुबह से हम लोग इस पीड़ित परिवार के 6 बजे से हम लोग थे, किसी ने भी जू नहीं करी कि कोई भी अधिकारी यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं और ये घटना लगभग कल 4 बजे से हुई है। किसी भी अधिकारी ने या किसी भी फॉरेस्ट वन विभाग के ना खुद 6 बजे मौके में हम लोग थे। हमने कितने बार प्रशासन से कहा कि आप लोग किसको भेजिए, कोई नहीं आया तो मजबूर में बैठा पड़ा और 10 दिन तक बाघ नहीं पकड़ा जाएगा। मैं नीतीश बिष्ट आत्मदाह की धमकी दे रहा हूँ। अगर 10 दिन तक बाघ को नहीं पकड़ेंगे हम चौराहे में आत्मदाह करेंगे। ये लोगों का गुस्सा है और लगातार दिखने मिल रहा है। शैलेंद्र की, न्यूज़ 18 भीमताल। तरीके से इन लोगों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लोगों में काफी गुस्सा भी है क्योंकि लगातार बाघ के आतंक से लोग परेशान हो चुके हैं और यही गुस्सा जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 15 दिन में अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन वन विभाग के हाथ अब तक खाली हैं। वन विभाग के तरफ से अभी तक बाघ को पकड़ा नहीं गया है। हालांकि इन स्थानीय लोगों की तरफ से ये कहना कि बाघ को मार दिया जाए। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अभी क्या और जानकारी मिल पा रही है? देखा जा रहा है कि 15 दिन में 3 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन वन विभाग अभी तक क्या कर रहा है? किस तरीके से इस बाघ को पकड़ने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि इससे स्थानीय लोगों में नाराजगी साफ तौर पर देखी जा सकती है।
जो पिछले 15 दिनों के अंदर लगातार घटनाएं हो रही हैं इलाके में, उससे लोगों में बेहद गुस्सा है और जो ये पूरे के पूरे ग्रामीण इलाके हैं, यहाँ पर लोगों में दहशत देखी जा रही है। स्कूल बच्चों का स्कूल जाना बंद है और जो महिलाएं मवेशियों के लिए चारा लेने के लिए जंगलों में जाती हैं या फिर खेतों में काम करती हैं, उनमें भी एक दहशत देखी जा रही है। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पिछले काफी दिनों से ये जरूर कोशिश की है कि कुछ पिछड़े इस इलाके में लगाए गए हैं, लेकिन ये नाकाफी साबित हुए हैं। और इस बीच में हाईकोर्ट ने उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये आदेश दिए थे कि इस आदमखोर को मार गिराया जाए। लेकिन इस आदेश के पर रोक के बावजूद जो है फॉरेस्ट की जो टीमें हैं लगातार इलाके में गश्त कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है इस आदमखोर को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका है। अभी तक वन विभाग ये तय नहीं कर पाया है कि आखिर ये आदमखोर गुलदार है या फिर ये टाइगर है। कुछ लोगों का कहना है कि ये टाइगर है और वन विभाग ने इस तरीके से आदेश किए थे कि ये टाइगर को मार दिया जाए, यानी बाघ का जिक्र किया था अपने आदेश में। लेकिन अभी तक खुद वन विभाग इस बात से श्योर नहीं है, क्योंकि कैमरा ट्रैप्स में कहीं उसकी आइडेंटिटी साफ नहीं हो पाई है। लोग उसका अभी तक बता नहीं पाए हैं कि किस तरीके के जानवर ने हमला किया। देखना यही होगा कि आखिर कब तक इस बाघ को पकड़ा जाता है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। पिथौरागढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। यहाँ पर गहरी खाई में कार गिरी है। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। पलेटा के पास गहरी खाई में कार गिरी है। कार सवार लोग जो है वो कनाली छीना से पिथौरागढ़ जा रहे थे, उसी दौरान ये हादसा हुआ है। तस्वीरें भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सहयोगी विजय वर्धन हमारे साथ जुड़ गए। विजय जरा बताइएगा अभी क्या अपडेट है। जी मैं आपको बताऊं, इसी रोड पर जहां पर यह पलेटा के पास आज कार दुर्घटना हुई है, 2 दुर्घटनाएं हो गई हैं। सुबह एक गाड़ी पाले के कारण फिसली थी जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। अभी की ये सूचना मिली है कि 3 लोग जो एक कार में सवार थे कनाली छना से पिथौरागढ़ के पास आ रहे थे, लेकिन पलेटा के पास तकरीबन 200 फीट गहरी खाई में ये कार गिरी है और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई है। जी बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। सर्दियों के मौसम में उत्तरकाशी के जंगल कई दिनों से जल रहे हैं। वन संपदा को भारी नुकसान भी हो रहा है। इन सब के साथ वन विभाग पर लापरवाही के आरोप भी लग रहे हैं। उत्तरकाशी में यमुना घाटी और गंगा घाटी के जंगल आग से धधक रहे हैं। आलम यह है कि पिछले 3 दिनों से कई जंगलों में आग लगी हुई है। आग इतनी ज्यादा लगी है कि चारों तरफ धुएं के गुबार उड़ रहे हैं। उत्तरकाशी के मुखेम रेंज, डुंडा रेंज और यमुना घाटी के अपर यमुना वन प्रभाग के जंगल जल रहे हैं, जिससे लाखों की वन संपदा नष्ट हो रही है और साथ ही वन्य जीवों को भी खतरा पैदा हो गया है। कम से कम जो है सतर्क होना चाहिए विभाग को अपने चौकीदार जो है जंगलों में रखने चाहिए। उनको छोटी छोटी चौकियां बनाएं और उनमें लोग रहें, और जहां जैसे ही ऐसी कोई घटना घटती है उसे तत्काल उसी स्थान पर जो है उस पर जो है कार्रवाई की। जंगल जल रहे हैं जिससे भारी नुकसान हो रहा है और आग का रिहायशी इलाकों की तरफ आने का भी खतरा बना हुआ है। वहीं स्थानीय लोगों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। 3-4 दिन से देख रहे हैं हम यहाँ पर पूरे जंगल धू करके जल रहे हैं और वन विभाग सो रखा है। बहुत दुखद घटना है कि इसमें जंगली जानवर, जीव जंतु सब इसमें चपेट में आते हैं आगे की, और आग के चपेट में आने के कारण जो बेचारे जल जाते हैं, मर जाते हैं। तो ऐसे इसमें पूर्व में नियोजित इस तरह की जो योजना होती है इसमें लगानी चाहिए, ताकि यहाँ पर जो है तत्काल प्रभाव से ये आग बुझ सके। अमूमन देखा जाता है कि गर्मियों में फायर सीजन में जंगलों में आग लगती है, लेकिन उत्तरकाशी में सर्दियों में भी जंगल जल रहे हैं, जिससे भारी नुकसान वन संपदा का हो रहा है। ऐसे में जरूरी है कि जल्द ही जंगल की आग पर काबू पाया जाए। जो ये डुंडा रेंज, इसमें डुंडा रेंज के जो जंगल है, रनाड़ी गांव के पास ये जंगल पड़ते हैं और धू के जल रहे हैं। पिछले 48 घंटे से इसी तरह का गुब्बार फैला हुआ है। देख सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरह से जो वेस्ट वन संपदा है वो लगातार जल रही है और जो आग है विकराल रूप धारण किए हुए है। जो इसके अंदर जो जंगली जीव रहते हैं उन पे भी संकट गहराया हो। तो ये हाल सिर्फ डुंडा रेंज का नहीं है, मुखेम रेंज में भी इसी तरह के हाल बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अब सर्दियों को लेकर भी प्लान बनाने की जरूरत है, ताकि जो वन संपदा है उसको बचाया जा सके। बलबीर परमार, न्यूज़ 18, डुंडा, उत्तरकाशी।
और सहयोगी बलवीर परमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया है। बलवीर, अभी क्या जानकारी मिल पा रही है? जंगलों में भीषण आग लगी हुई है लेकिन अभी तक उसे बुझाया नहीं जा पाया, बड़ी लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है। बिल्कुल, जैसे ही दिन हो रही है तो दिन में जो ये आग है और विकराल रूप धारण कर रही है, जिसके चलते जो पूरे जनपद में धुएं का गुबार देखा जा सकता है और जिसके चलते जो धूप है वो भी हल्की धूप महसूस की जा रही है। और जो वन विभाग के अधिकारियों से जो हमारी बात हुई, उनका कहना है कि आज शाम तक हम लगभग आग को कंट्रोल कर देंगे, क्योंकि जिस तरह से आग फैली वन विभाग ने भी अंदाजा नहीं लगाया था कि इस तरह से आग इतना विकराल रूप धारण कर लेगी। तो इस समय जो वन विभाग की जो टीमें हैं लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रही है, पर आग जिस तरह से फैली है और खासकर मौसम सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि बारिश नहीं हुई है लंबे समय से, और जिसके चलते जब आग लगी तो आग ने विकराल रूप धारण कर दिया। तो इस समय यही अपडेट है कि जो वन विभाग के जो कर्मी हैं जगह जगह स्पॉट पे पहुंचे हुए हैं, लगातार आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, पर आग जो है वो लगातार देखना होगा कि आखिरकार की आग कब तक बुझाई जाती है, क्योंकि लगातार आग की तस्वीरें सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।